हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे नए चैप्टर और नए टॉपिक का। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 5। मींस ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल ये एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक होंगे, हर टॉपिक वाइज हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे और डिटेल के साथ। तो बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। ये हेडिंग ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है कि मींस इस चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो सारे मटेरियल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट, इसकी बात करते हैं। तो मैग्नेट क्या है, तो अर्लियर क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेट के बारे में, बट यहाँ पर भी हम लोग उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसका डिफिनेशन जानेंगे। मैग्नेट मीन्स कह सकते हैं कि अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू अट्रैक्ट of a piece of iron, steel, cobalt, nickel, and it is raised in direction of north and south when it's suspended. मीन्स जैसे ही किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रेस्ट हो जाता है, मीन्स रुक जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग मैग्नेट बोल देते हैं। मीन्स इसका अगर डिफिनेशन की बात करना हो तो कहेंगे और सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट ईटीसी एंड रेस्ट इन साउथ north south direction when suspended, it is called magnet। मीन्स किसी भी मैग्नेट को अगर सस्पेंड कर देते हैं तो उसका जो रेस्ट का होगा वो ऑलवेज रेस्ट होगा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होगा। और ये हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जो भी सब्सटेंस किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो उसी को हम लोग मैग्नेट बोल देते हैं। तो मींस इसका डिफिनेशन की बात करें तो याद रखिएगा, सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील ईटीसी एंड रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड, इट इज कॉल्ड मैग्नेट। देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं, तो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट एंड सेकेंड आर्टिफिशियल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड मैग्नेट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट एंड सेकेंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड मैग्नेट। तो दोनों मैग्नेट की बात करेंगे कि नेचुरल मैग्नेट किसे कहेंगे, नेचुरल मैग्नेट होता क्या है और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है। तो नेचुरल मैग्नेट नाम से ही हमें मालूम चल रहा है कि ये नेचर के द्वारा जो मैग्नेट होता है उसी को नेचुरल मैग्नेट बोल देते हैं। मीन्स अगर इसको डिफाइन करना हो तो कहेंगे नेचुरल मैग्नेट अननेचुरली ऑकरिंग आयरन और naturally occurring iron ore called magnetite can attract small pieces of iron and steel। ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट, तो कहेंगे naturally occurring iron ore called magnetite which is attract small pieces of iron and steel। मीन्स आयरन और स्टील को जो अट्रैक्ट करता है ऐसा सब्सटेंस जो नेचुरल मीन्स नेचर में ऑलरेडी वो होता है, जिसे हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। वो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटाइट वो आयरन पीसेज और स्टील पीसेज को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, उसी को हम लोग नेचुरल मैग्नेट करते हैं। मीन्स व्हेन अ piece of magnetite is suspended freely, then it is geographically raised in direction of north and south। जैसे इस मैग्नेटाइट को अगर हम रेस्ट मींस इसको अगर हम सस्पेंडेड फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो ये रेस्ट में हो जाएगा, तो ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को डिनोट करेगा। दिस इज
means this property is also called the magnetism. Means due to these properties it is magnetite is called the magnetism. Means इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिज्म करते हैं. एक्चुअली मैग्नेटिज्म इज आयरन कोर. आयरन ओर मीन्स ये जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटाइट इज एन आयरन ओर विच इज मीन्स लाइक अ ब्राउन, मीन्स कह सकते हैं रेडिश एंड ब्राउन कलर. इसकी जो कलर होते हैं वो रेडिश एंड ब्राउन कलर होते हैं और इसकी जो केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4 हो जाता है. याद रखिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है Fe3O4. दिस इज द मैग्नेटाइट ओर. दिस मैग्नेटाइट ओर इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म. सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटाइट is Fe3O4 which is naturally means color is brown reddish, and this is also known as black stone, leading stone, lodestone and kissing stone. Means magnetite is also known as black stone, leading stone, lodestone and kissing stone. Here is a special point that means what is the directive property, what is the attractive property, means which country discover of the directive property and which country discover of the means attractive property. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. means the Greek discovered the attractive property of the magnetism. means magnet means सबसे पहले जो ग्रीक थे उन्होंने ही डिस्कवर किया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रीक डिस्कवर द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट एंड आफ्टर दैट मीन्स वेयर एज द चाइनीज डिस्कवर द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट. मीन्स सबसे पहले जो चाइनीज थे उन्होंने डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बताया और जो ग्रीक थे उन्होंने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बताया. मीन्स जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में टू प्रॉपर्टीज मेन होते हैं. एक जो होता है अट्रैक्टिव और दूसरा होता है डायरेक्टिव. अट्रैक्टिव मीन्स किसी भी सब्सटेंस को अपने ओर अट्रैक्ट करता है और डायरेक्टिव मीन्स ये हमेशा अगर इसको फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो ये हमेशा जो है वो नॉर्थ एंड साउथ को डायरेक्ट करता है. तो नॉर्थ एंड साउथ को डायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले इस चीज को जो देखा वो मीन्स जो थे वो चाइनीज लोग थे. मीन्स चाइनीज ने सबसे पहले ये देखा कि व्हेन वी freely suspended of the magnet, then it denote always means it rest in always direction of the north and south. ये always जो है ये रेस्ट में होता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में. तो ये सबसे पहले चाइनीज लोगों ने बोला और उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी था मीन्स कह सकते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में ग्रीक मीन्स डिस्कवर किए. ग्रीक के लोग ने डिस्कवर किया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और चाइनीज ने इसका मीन्स हम कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की है. मीन्स ग्रीक के अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की है और चाइनीज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की है. मीन्स डायरेक्शन चाइनीज वाले ने बताया और अट्रैक्शन ग्रीक वासियों ने बताया. अब बात करते हैं जो इसका साइज होता है. मीन्स ये इसका मीन्स सपोज दैट दिस इज द नेचुरल मैग्नेट. द नेचुरल मैग्नेट हैज नो साइज. मीन्स इट इज इरेगुलर शेप. इसका कोई शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है एंड इट इज ऑल्सो वीक. मीन्स ये जो होता है वीक होता है. मीन्स उतना अट्रैक्टिव पावर इसमें नहीं हो पाता है. बट in ancient time means earlier when ship is used to magnet for the directive purpose means डायरेक्शन के पर्पस से जो शिप यूज करते थे मैग्नेट को एज ए डायरेक्शन के पर्पस से. मीन्स जब भी शिप मीन्स सी में अगर वो चलाते थे तो अगर वो उनको डायरेक्शन पता करना हो तो वो मैग्नेट को सस्पेंडेड कर लेते थे जिससे कि उनको नॉर्थ एंड साउथ का डायरेक्शन पता चल जा रहा था. और सबसे खास बात है जो अर्थ है, अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक
natural magnet. Earth itself behaves like a natural magnet. तो ये था नेचुरल मैग्नेट. अब बात करते हैं व्हाट इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट. व्हाट इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट? तो आर्टिफिशियल मैग्नेट, man made magnet is called artificial magnet. Man-made magnet is called artificial magnet, and we can also say that when ordinary iron pieces are rubbed with the magnets, they acquire the attractive and directive properties. Suppose that this is the ordinary magnet, and when ordinary magnet are rubbed with an iron or steel, nickel, cobalt, then this iron rod is gain attractive and directive property. This is called the artificial magnet. This property is called artificial magnet, and this process is called magnetism. We can also make magnetism in other way. That means when an iron rod, we own lots of iron or copper on the iron rod, and when passes the electric current, then it behaves like a magnetism. Magnetism means artificial magnet जो होते हैं वो it is depend on us. Means how can we make artificial shape, means किस टाइप की शेप की जरूरत होती है वो हम अपने अकॉर्डिंग हम उसको बना लेते हैं. मीन्स जैसे सपोज दैट मैग्नेट ऑफ ईयरफोन स्मॉल टाइप के होते हैं. मैग्नेट ऑफ ईयरफोन या किसी भी डीजे का जो मैग्नेट होता है बड़े बड़े होते हैं, या फिर किसी साउंड बॉक्स का जो मैग्नेट होता है वो बड़े बड़े होते हैं, या फिर किसी भी साउंड से रिलेटेड जो मैग्नेट होते हैं अकॉर्डिंग टू हम उसको हम कर लेते हैं. जनरली हम जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो यू शेप में होते हैं, या बार मैग्नेट के रूप में होते हैं, या उसको हम सर्कुलर शेप के रूप में भी कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं जिसको मैन मेड मैग्नेट बोलते हैं, ये तो शेप जो होता है हमारे ऊपर डिपेंड होता है किस शेप का बना है. एंड नेक्स्ट चीज कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेट कंपेरिजन टू द नेचुरल मैग्नेट. अगर नेचुरल मैग्नेट से कंपेरिजन करें तो मैन मेड मीन्स आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. अब बात करते हैं हाउ कैन वी artificial magnet can be demagnetized. How can we demagnetize of artificial magnet? तो डीमैग्नेटाइज की बात करते हैं. अगर किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना हो, सपोज दैट दिस इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो सबसे पहले क्या करना हो, अगर इसको डीमैग्नेटाइज करना हो मींस इसका मैग्नेटिक पावर को खत्म करना हो, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं आग में डाल दीजिए या हीट इसको दे दीजिए. जैसे हीट इसको देते हैं बाय हीटिंग द आर्टिफिशियल मैग्नेट इट विल बिकम डीमैग्नेटाइज. मीन्स ये जो होगा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. कब होगा? जैसे ही इसको हम हीटिंग करते हैं तो इसका जो मैग्नेटिक पावर होगा वो खत्म हो जाएगा. सेकेंड चीज मीन्स अगर इसको डीमैग्नेटाइज करना, सपोज दैट आप हीट नहीं किए, अगर इसको डीमैग्नेटाइज करना हो तो इसको हम क्या करते हैं बाय हैमरिंग. बाय हैमरिंग मीन्स इसको रख करके हैमर से इसको तोड़ते हैं पीटते हैं, तो इसको क्या होता है कि इसका जो पावर होता है वो लॉस हो जाता है, तो इसको बोल देते हैं डीमैग्नेटाइज ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट. या फिर suppose that you have not a hammer, then and you want to demagnetize of this artificial magnet, then you should this magnet will be throwing repeat on the floor. इस आर्टिफिशियल मैग्नेट को आप बार बार थ्रो करिए सरफेस पे फ्लोर पे, तो मे बी इट विल बी डीमैग्नेटाइज. मीन्स इसका जो मैग्नेटिक पावर होगा वो खत्म हो जाएगा. तो इस तरह से हम किसी भी आर्टिफिशियल मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं. अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज बार मैग्नेट. बार मैग्नेट की बात करेंगे. अब इसके बाद जो पॉइंट होंगे वो बार मैग्नेट की हम लोग बात करेंगे.
is bar magnet? Because bar magnet is a man-made magnet, means it is also known as artificial magnet. Then first of all we talk about what is bar magnet. तो बार मैग्नेट के डिफिनेशन की बात करते हैं तो कहेंगे अ बार मैग्नेट इज जनरली पीस ऑफ मैग्नेट having south and north poles, having south and north poles of equal strength separated by a certain distance. Means suppose that this is the magnet and this is the separate north and south pole. Different means it is separated by a small distance. ये small distance जब इस तरह का मैग्नेट होता है तो इसको बार मैग्नेट बोल देते हैं. ध्यान से समझिएगा बार मैग्नेट क्या होता है. ये बार मैग्नेट हम कहेंगे अ बार मैग्नेट इज जनरली पीस ऑफ अ मैग्नेट. अ बार मैग्नेट इज अ जनरली पीस ऑफ अ मैग्नेट means having south and north poles of equal strength. means जितना north pole का strength होगा उतना south pole का भी strength होगा. equal strength north and south pole having separated by a small distance. ये दो जो north and south pole होते हैं ये some distance से separated होते हैं. तो हम कहेंगे कि a bar magnet is a generally piece of a magnet having south and north poles of equal strength separated by a small distance. This is called bar magnet. ये बार मैग्नेट हो गया. अब बात करते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट और मैग्नेट. कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट या फिर व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट का. सबसे पहला पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. बार मैग्नेट का क्या है पहला पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. बार मैग्नेट का जो पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन मींस इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज अट्रैक्ट अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन कोबाल्ट निकेल ईटीसी. मींस नॉर्थ एंड साउथ हैव अ सेपरेट स्ट्रेंथ. इस नॉर्थ एंड साउथ का अपना सेपरेट स्ट्रेंथ होता है जिसकी वजह से किसी भी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन कोबाल्ट निकेल it will be attracted by this bar magnet north and south. This is called the attractive means property. Attractive property means किसी भी बार मैग्नेट क्या होता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. दिस इज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द बार मैग्नेट और मैग्नेट. सेकेंड की बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट. What is the property of alignment? Means when a bar magnet suspended freely that it is always rest in north and south direction. This is called the property of alignment of bar magnet. Property of alignment of bar magnet means what? Means when a magnet is freely suspended then it is always rest in north and south direction. This is called the property of alignment of bar magnet. कभी भी अगर हम बार मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ एंड साउथ का डायरेक्शन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मींस अलाइनमेंट. थर्ड केस की बात करते हैं लाइक मैग्नेट पोल्स रिपेल टू ईच अदर एंड व्हाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर. जैसे सपोज दैट ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं तो नॉर्थ एंड साउथ पोल अगर एक और हम बार मैग्नेट लाते हैं तो अगर सपोज दैट एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल ये दो बार मैग्नेट इस तरह से हैं. दोनों बार मैग्नेट को एक साथ अगर ले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं. मींस नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दे आर same poles, so it will be means repulsive, and when north and south then it will be attractive. So we can say that means like magnetic poles repel to each other and unlike magnetic poles attract to each other. जिस तरह से चार्ज जो होते थे लाइक चार्ज क्या होते थे कि मीन्स रिपेल करते थे और लाइक चार्ज जो होते थे अट्रैक्ट करते थे. सेम यहाँ पर भी कंडीशन है. मीन्स अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर. नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स.
जब भी बार मैग्नेट की बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी ऑफ पेयर मीन्स ये हमेशा पेयर्स में रहते हैं। इट इज ऑलवेज इन पेयर। सपोज दैट इट विल बी ब्रेक, अगर इसको ब्रेक कर देते हैं, टू पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, इट विल नॉट separate, north pole separate and south pole separate, not, it will not happen. It is always divided into two parts, north and south. ये north and south pole मीन्स इस तरह से अगर किसी भी बार मैग्नेट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट टू पार्ट्स में होते हैं। मीन्स अगर इसको तोड़ते हैं तो ये दो पार्ट में होते हैं। ऐसा नहीं कि इसका नॉर्थ पोल अलग हो जाए और साउथ पोल अलग हो जाए, ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। मींस नॉर्थ एंड साउथ दोनों एक साथ होते हैं। कभी भी कितना भी, अगर सपोज दैट दिस इज द बार मैग्नेट एंड व्हेन वी कट द मैग्नेट इन थ्री पार्ट्स, देन थ्री बार मैग्नेट विल बी फॉर्म बाय दिस वन बार मैग्नेट। मींस इस बार मैग्नेट से थ्री बार मैग्नेट को हम फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नॉर्थ को अलग कर दिए साउथ को अलग, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मीन्स बार मैग्नेट ऑलवेज इन पेयर। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट इज इट इज ऑलवेज इन पेयर्स। ये हमेशा पेयर्स में रहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, रिपल्सन ऑफ स्यूरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मीन्स अगर सपोज दैट किसी भी मीन्स मैग्नेटिज्म मटेरियल को फाइंड करना हो कि ये एक्चुअली मैग्नेट है कि नहीं, तो हम जनरली जानते हैं मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट इट इज ऑलवेज अट्रैक्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिज बार मैग्नेट क्या होता है कि किसी भी या फिर कोई भी मैग्नेट होता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। बट वी डोंट नो दैट विच इज मीन्स मैग्नेट means north pole or south pole. Suppose that this is the bar magnet and when we take a other magnet, then we keep from the means this bar magnet. तो इस बार मैग्नेट के पास जैसे ही ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सपोज दैट ये तो अट्रैक्ट करेगा। अगर सपोज दैट अगर सेम पोल्स अगर इसके पास जाते हैं तो वो उसको रिपल्स करते हैं। तो रिपल्स करेंगे तो समझ जाते हैं कि ये जो है ये नॉर्थ पोल की तरफ है, ये जो है साउथ पोल की तरफ है। या फिर इसको हम चेक करते हैं कि विच इज नॉर्थ एंड विच इज साउथ। मीन्स वी कैन से दैट रिपल्सन ऑफ स्यूरेट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मीन्स मैग्नेटिज्म में से ये पता चल जाता है कि किसका रिपल्सन हो रहा है। मीन्स इसका स्यूरेट टेस्ट हम कर सकते हैं। ये जो होता है वो आपका प्रॉपर्टीज होते हैं। और सबसे जो लास्ट प्रॉपर्टीज होता है प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन? सपोज दैट एक हाई क्वालिटी का मैग्नेट है। इस हाई पावर का मैग्नेट के पास अगर हम कोई सपोज दैट आयरन जो है, आयरन यहाँ इसके पास मीन्स इसके नजदीक रख देते हैं, तो ड्यू टू हाई पावर ऑफ मैग्नेटिक पावर इज मीन्स कंज्यूम बाय द आयरन रड। जो आयरन रड होते हैं कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, मीन्स कुछ उसमें प्रॉपर्टी आ जाते हैं एज अ मैग्नेट। तो विदाउट टचिंग ऑफ द आयरन विद द मैग्नेट इट विल बी इंड्यूसिंग मैग्नेटिक पावर। मीन्स जो आयरन रड होते हैं इंड्यूसिंग मैग्नेटिक पावर को गेन कर लेते हैं विदाउट टचिंग ऑफ द हाई पावर ऑफ द मैग्नेट। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। सपोज दैट किसी भी टीचर के पास कोई बच्चे जाते हैं सीखने के लिए, तो विदाउट टच ऑफ द टीचर ही गेन अ लॉट्स ऑफ नॉलेज। तो वो मीन्स दूर ही रहता है और क्या होता है कि वो बहुत सा नॉलेज गेन कर लेता है ड्यू टू हिज टीचर और गुरु। सो वी कैन से दैट व्हेन अ हाई पावर ऑफ मैग्नेट, then we means keep a small piece of iron rod means to the place of the means bar magnet or magnet. Then after that means sometimes a rod will get a small magnetic power due to the high power of the magnet. So this is called the inducing magnetism. दिस इज कॉल्ड द इंड्यूसिंग मैग्नेटिज्म। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया बार मैग्नेट या मैग्नेट का। तो ये जो वीडियो था ये व्हाट इज द मैग्नेट, व्हाट इज द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट
एंड व्हाट इज द बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही हम लोग लाइव क्लास में पढ़ने वाले हैं सारे टॉपिक को, तो आपकी जो भी एक एक डाउट होगा वो सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए